गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी आज हमें सुनेंगे एक साखी जो कि एक गरीब लड़की और एक प्रेत आत्मा की है। इसलिए संगत जी साखी को पूरा सुनिएगा। संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, नीली पहाड़ियों के दामन में बसा छोटा सा गांव चंद्रपुर हमेशा से अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के घने जंगलों में कभी पिशाच और आधी रात को गाने वाली अप्सराएं रहती थीं। मगर संध्या, जो 25 साल की एक अकेली लड़की थी, इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करती थी। वह बस अपने वीरान से घर में अपने बीमार पिता धर्मदास की देखभाल करती, खेतों में काम करती और शाम को अकेली नदी के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। संध्या के घर के पीछे एक पुराना बेर का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां किसी प्रेत का निवास है। गांव वाले इस पेड़ के पास से रात को गुजरते हुए माथे पर हाथ रखकर मंत्र जपते थे। मगर संध्या वहां अक्सर बैठकर किताबें पढ़ती। संगत जी, एक दिन जब वह पेड़ के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थीं तो उसे जमीन में एक पुराना तांबे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसके हाथों से एक पीला सा कागज गिर पड़ा जिस पर अजीब से प्रतीक चिन्ह बने थे। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। संध्या खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिन रही थीं कि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा युवक खड़ा था जिसके वस्त्र पुराने समय के थे और आंखें दीपक की लौ सी चमक रही थीं। जब वो मुस्कुराया तो संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस तेज हो गई। अगले ही पल वह युवक हवा में विलीन हो गया। अगले दिन संध्या ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैद्य गिरिधर को वह कागज दिखाया। गिरिधर ने चौंकते हुए कहा, बेटी, यह तो प्राचीन देव भाषा है। इसमें लिखा है कि इस पेड़ के नीचे एक राजकुमार की समाधि है जो 100 साल पहले प्रेम में मारा गया था। हर वर्षा की रात उसकी आत्मा जाग उठती है। संध्या को यकीन नहीं आया, मगर अगली बारिश की रात जब वह अपने कमरे में लेटी थी तो दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो वही पुराना युवक सामने खड़ा था। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। तुमने मेरा पत्र पढ़ लिया? उसने कहा। संध्या चीखना चाहती थी, मगर उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। युवक ने उसका हाथ थामा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं राजकुमार आदित्य हूँ जो कभी इस राज्य का उत्तराधिकारी था। मुझे एक गांव की कन्या अनुराधा से प्रेम हो गया था, लेकिन दरबारियों ने साजिश कर हमें अलग कर दिया। उन्होंने अनुराधा को मृत्यु के घाट उतार दिया और मैं शोक में स्वयं प्राण त्याग बैठा। मेरी आत्मा को इस बेर के पेड़ के नीचे समाधि दी गई। वर्षा की रातें ही मुझे फिर जीवित कर पाती हैं। संध्या ने पूछा, मुझे ही क्यों दिख रहे हो? आदित्य ने उसके बालों को हल्के से छुआ, क्योंकि तुम बिल्कुल अनुराधा जैसी हो। बारिश थमते ही राजकुमार धुंध में खो गया, पर उसकी आंखों की चमक संध्या के मन में रह गई। अगले दिन गिरिधर ने संध्या को बताया कि गांव से दूर एक निषिद्ध श्मशान है, जहां पुराने राजाओं की चिताएं और समाधियां हैं। शाम को चांद की रोशनी में संध्या वहां पहुंची। टूटी दीवार लांघ कर अंदर गई तो उसने देखा एक समाधि पर ताजे फूल रखे हुए हैं। राजकुमार आदित्य प्रेम में मारा गया। पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। मुड़कर देखा तो आदित्य खड़ा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? संध्या, मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। आदित्य ने बताया कि अनुराधा कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक राजकन्या थी जो युद्ध में अपने राज्य से बिछड़कर इस गांव में आ गई थी। गांव के मुखियाओं ने उसे शरण दी, मगर जब पता चला कि वह राजकन्या है तो उसके स्वर्ण आभूषण हड़पने के लिए उसे मार डाला। तुम्हारी आत्मा ही इस श्राप को तोड़ सकती है, आदित्य ने कहा। संध्या ने चौंक कर पूछा, क्या मैं वही हूं? हाँ, तुम्हारी आत्मा अनुराधा की ही पुनर्जन्मित आत्मा है। अगली वर्षा की रात संध्या ने निश्चय किया कि वह अपना अतीत स्वीकार करेगी। जैसे ही बारिश हुई, वह बेर के पेड़ के पास पहुंची। आदित्य ने पूछा, तुम्हारा निर्णय? मैं तैयार हूं। उसका हाथ थामते ही सुनहरी रोशनी में दोनों के चारों ओर पुरानी यादें जीवंत हो गई। बाग, नदी, महल, प्रेम के पल। संध्या मुस्कुराई। मुझे सब याद आ गया, लेकिन मैं संध्या भी हूं। सुबह गांव वालों ने उसे देखा। भीगी मगर चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। बुजुर्ग चिल्लाए, यह तो प्रेतों के संग रहती है। गांव ने उसके घर का घेराव कर लिया। रात में पिता धर्मदास ने राज खोला। गांव वालों के पूर्वज ही तुम्हारे और आदित्य के हत्यारे थे।
उसने एक पुराना पत्र दिया जो संध्या की माँ का था। तुम अनुराधा की वंशज हो। अगली रात गांव वाले घर जलाने आए मगर बिजली चमकी और तेज बारिश होने लगी। आदित्य प्रकट हुआ, क्रोध में भरा। संध्या ने रोका, नहीं बदला नहीं, बस हमें मुक्त कर दो। बरसात के बीच दोनों की आत्माएं रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गईं। सुबह बेर के पेड़ के नीचे दो नई समाधियां थीं। जब किसी ने उन्हें खोदने की कोशिश की, लाल रोशनी निकली और पूरा स्थान एक पुष्प वाटिका में बदल गया। दूर आदित्य और अनुराधा हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। चारों ओर वही लोग जो कभी गांव वालों के पूर्वजों ने मार डाले थे। अनुराधा बोली, हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। गांव ने अपने पूर्वजों के पाप धोने के लिए सभी स्वर्ण आभूषण लौट आए। उन्हें बेर के पेड़ के नीचे रखा गया तो एक पुराना द्वार खुला। आदित्य और अनुराधा मुस्कुराए, अब हम अपने असली लोक में लौटेंगे। द्वार सुनहरी रोशनी से भर गया और वे विलीन हो गए। उसके बाद चंद्रपुर का जीवन बदल गया। लोग आपस में जुड़ गए और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। आज भी जब बारिश होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक राजकुमार और राजकन्या को हाथों में हाथ डाले, बारिश में गायब होते देखा है, और पेड़ की छांव में बैठने पर एक अदृश्य हाथ कंधे पर रखकर कहता है, डर मत, प्रेम कभी नहीं मरता। बरसात के बाद का नया रहस्य। बरसात थम चुकी थी और गांव के लोग बेर के पेड़ के नीचे बनी पुष्प वाटिका में दीप जलाकर श्रद्धांजलि देने लगे थे। सबको लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन एक रात चांदनी में पुष्प वाटिका के बीचों बीच एक नया पौधा उगाया। उसकी पत्तियां नीली और पारदर्शी थीं, जैसे भीतर कोई रोशनी जल रही हो। गांव के वैद्य गिरिधर ने उसे देखकर कहा, यह साधारण पौधा नहीं है, यह किसी दूसरे लोक का संकेत है। उस रात धर्मदास ने अपने घर में रखा संदूक खोला और उसमें से एक पुराना दर्पण निकाला। यह तुम्हारी माँ का था, उन्होंने संध्या की तस्वीर देखते हुए कहा, और यह वो चीज है जो आदित्य और अनुराधा की कहानी से भी पुरानी है। दर्पण का राज। दर्पण में देखने पर एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी। न आदित्य, न अनुराधा, बल्कि एक और स्त्री जिसके माथे पर चांदी का चंद्र चिन्ह था। उसने फुसफुसाकर कहा, जिसने प्रेम को मुक्त किया, वही एक नए श्राप को भी जागृत कर गया। गिरिधर ने समझाया कि यह चंद्रदेवी की आत्मा है, जिसे सदियों पहले गांव के लोग पूजा करते थे। लेकिन जब स्वर्ण आभूषण बेर के पेड़ के नीचे लौट आए गए तो उनके साथ वह प्राचीन मोहर भी टूट गई जो चंद्रदेवी को बांध कर रखी थी। नया खतरा। अब गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में कुओं से पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता। नदी किनारे नीली लौ जलती दिखती और बच्चों के सपनों में एक स्त्री आकर उन्हें बुलाती। धर्मदास ने कहा, यह देवी क्रोधित नहीं है, लेकिन उन्हें कोई अधूरा काम पूरा करवाना है। चंद्रदेवी का आदेश। बरसात की अगली रात नीले पौधे की पत्तियां चांदी में बदल गईं। तभी संध्या के घर की खिड़की से एक नीली रोशनी अंदर आई और उसके सामने चंद्रदेवी प्रकट हुई। अनुराधा, या कहूँ संध्या देवी ने कहा, तुम्हारा प्रेम तुम्हें अमर कर सकता था, लेकिन तुमने मुक्ति चुनी। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ताकि मेरा लोक और मानव लोक के बीच का द्वार हमेशा के लिए सील हो जाए। संध्या ने पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो अगले चंद्र ग्रहण पर तुम्हारा गांव जलमग्न हो जाएगा। अगला सफर। देवी ने बताया कि यह काम सिर्फ वही कर सकती है जिसने प्रेम में मृत्यु और मुक्ति दोनों देखी हो। उसे गांव के उत्तर की पहाड़ियों में चंद्रगुफा तक जाना होगा, जहां एक प्राचीन दीप जलाना है जो 200 साल से बुझा पड़ा है। लेकिन एक शर्त थी, सफर में उसे आदित्य की आत्मा की परछाई का सामना करना होगा, जो अब उसके अपने रूप में नहीं है, बल्कि राख का प्रहरी बन चुकी है और किसी को भी गुफा के पास नहीं जाने देता। चंद्र गुफा की ओर। बरसात की अगली सुबह संध्या ने एक पुराना थैला लिया जिसमें देवी ने दी हुई चांदी की मशाल रखी थी। गिरिधर ने उसे एक ताबीज पहनाया, यह तुम्हें भ्रम से बचाएगा। गुफा के पास पहुंचते पहुंचते सच और झूठ में फर्क मिट जाएगा। वह अकेली निकल पड़ी। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। वही जंगल जिसके बारे में बचपन में कहानियां सुनी थी कि यहाँ आधी रात को गाने वाली अप्सराएं रहती हैं। पहले पहल तो सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पेड़ों की छाया में हल्की हल्की आवाजें आने लगी। हंसी, गीत और कुछ पुराने संवाद जैसे अतीत के टुकड़े हवा में तैर रहे हों। राख का प्रहरी। संध्या शाम तक पहाड़ियों के तल पर पहुंच गई।
वहां उसे लगा जैसे जमीन पर धुंध गिर रही हो, लेकिन धुंध से एक आकृति उभर आई। वह आदित्य था, मगर उसका चेहरा राख सा धूसर, आंखें बुझी हुई और हाथ में तलवार। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज गूंजी। संध्या कांप गई। आदित्य, मैं जानती हूं तुम हो, लेकिन तुम्हारा रूप, मैं अब प्रेमी नहीं प्रहरी हूं, और प्रहरी किसी को भी पार नहीं जाने देता। दिल बनाम कर्तव्य, संध्या ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर आदित्य की परछाई तलवार से रास्ता रोकती रही। अगर तुम गुफा तक पहुंच गई तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या तुम सच में यह चाहती हो? उसके दिल में तूफान मच गया। क्या वह आदित्य को दूसरी बार खोने को तैयार थी? लेकिन तभी चंद्रदेवी की आवाज हवा में गूंजी। अगर द्वार नहीं बंद हुआ तो तुम्हारे गांव का कोई भविष्य नहीं। आखिरी आलिंगन, संध्या ने अपनी मशाल जमीन पर रख दी और आदित्य की ओर बढ़ी। उसने उसके राख जैसे चेहरे को छुआ। अगर यह मेरा भाग्य है कि मैं तुम्हें खो दूं, तो मैं आखिरी बार तुम्हें गले लगाकर ही खोना चाहूंगी। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, आदित्य की परछाई से राख झरने लगी और अंदर से वही पुराना गर्माहट भरा चेहरा उभर आया। तुम जीत गई। संध्या, वो मुस्कुराया और हवा में बिखर गया। सिर्फ उसकी खुशबू रह गई। चंद्र गुफा का दीप, गुफा के भीतर पहुंचकर उसने मशाल जलाई और उसे प्राचीन दीप में लगाया। दीप जलते ही पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई और दूर कहीं आसमान में एक नीला तारा चमक उठा। देवी की आवाज आई, द्वार सील हो गया, तुम्हारा लोक सुरक्षित है और तुम्हारा प्रेम अब अमर है। गांव वापसी, चंद्र गुफा से लौटते समय संध्या के दिल में खालीपन था। उसने गांव को बचा तो लिया था, लेकिन आदित्य की परछाई को विदा करके आई थी। पहाड़ियों से नीचे उतरते उतरते आसमान साफ हो गया और बादलों के बीच से झांध चमकने लगा। गांव में पहुंचते ही लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। संध्या लौट आई। गिरिधर ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तूने हम सबको बचा लिया बेटी। लेकिन उस रात जब बाकी सब सो गए, संध्या अकेली अपने घर के आंगन में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। तभी उसे हवा में आदित्य की आवाज सुनाई दी, मैं चला गया हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। बरसात में हंसी की गूंज, अगले कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। लेकिन एक दिन अचानक गांव के बाहर बेर के पेड़ के पास बच्चों ने खेलते खेलते बताया, दीदी, वहां एक अजीब बच्चा था, सफेद कपड़ों में, और उसके बालों में बारिश की बूंदें चमक रही थी। उसने कहा था कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संध्या का दिल धड़क उठा। उसी रात वह बेर के पेड़ के पास गई। बारिश हो रही थी और धुंध में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल आदित्य जैसी थीं। तुम कौन हो? संध्या ने धीरे से पूछा। बच्चा मुस्कुराया, माँ, मैं वही हूं जो तुम्हारा और आदित्य का अधूरा सपना था। चंद्रदेवी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। नया आरंभ, गिरिधर ने अगले दिन समझाया। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा से जन्मा है। इसका जन्म मानव और आत्मिक लोक के संगम से हुआ है। संध्या ने बच्चे का नाम रखा आरव, जिसका अर्थ है शांत लहर। आरव दिन में अन्य बच्चों के साथ खेलता, मगर बारिश की रातों में उसकी आंखें नीली हो जाती और वह पुराने किस्से सुनाने लगता, उन जगहों के जहां वह कभी गया ही नहीं था। लेकिन आदित्य की आत्मा गई थी। गांव की आखिरी कसम, गांव वालों ने तय किया कि आरव की असली पहचान का राज सिर्फ चंद्रपुर तक ही सीमित रहेगा। बेर का पेड़ अब और भी पवित्र माना जाने लगा और हर बरसात में वहां दीप जलाए जाने लगे। संध्या जानती थी कि उसका जीवन अब दो दुनियाओं के बीच है, एक जहां वह गांव की संध्या है और दूसरी जहां वह आदित्य की अनुराधा है, और आरव उनके प्रेम का जीवित प्रमाण है। बरसात का वादा, कई साल बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा, क्या पापा फिर कभी आएंगे? संध्या मुस्कुराई। हर बरसात में जब हवा में बेर के फूलों की महक होगी और बिजली आसमान को चूमेगी, वो यहीं होंगे हमारे पास। उस रात बारिश में पेड़ की छांव में दो परछाइयां दिखी, एक पुरुष और एक स्त्री हाथों में हाथ डाले, और उनके बीच वही बच्चा जो मुस्कुरा रहा था। आरव का बड़ा होना, बरसों बीत गए। चंद्रपुर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। बेर के पेड़ के नीचे हर बरसात में उत्सव मनाया जाता और आरव गांव का सबसे होशियार और साहसी युवक बन चुका था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मेरे पापा का असली लोक कैसा था? एक दिन बरसात के मौसम में आरव ने देखा कि बेर के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी धंस रही है। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पत्थर का द्वार दिखाई दिया,
जिस पर वही प्राचीन प्रतीक बने थे जो कभी संध्या को तांबे के संदूक में मिले थे। गिरिधर की चेतावनी आरव ने यह बात गिरिधर को बताई। गिरिधर का चेहरा पीला पड़ गया। यह वही द्वार है जिसे तुम्हारी माँ और चंद्रदेवी ने बंद किया था। अगर यह खुल गया तो सिर्फ पिताजी नहीं, उस लोक का अंधकार भी लौट आएगा। आरव के मन में द्वंद था। एक तरफ अपने पिता को देखने की चाह, दूसरी तरफ खतरे का डर। उसने अपनी माँ से पूछा, अगर मैं उन्हें देखना चाहूं तो क्या यह गलत होगा? संध्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सही और गलत का जवाब बारिश ही देगी। बस याद रखना, प्रेम बलिदान भी चाहता है। द्वार का खुलना, उस रात बिजली गिरी और बेर का पेड़ हिल उठा। जड़ के पास का पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और नीली रोशनी बाहर आने लगी। आरव को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, वही आवाज जो उसने बचपन में सपनों में सुनी थी। वह भीतर गया। पत्थर का रास्ता नीचे उतर रहा था और अंत में एक विशाल गुफा में खुला जहां पानी की सतह पर धुंध तैर रही थी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। आदित्य बेटा, उसकी आंखें गर्व और दुख से भरी थीं। खुशी और डर का संगम। आरव दौड़कर उनके गले लग गया, लेकिन आदित्य ने तुरंत उसे दूर किया। तुम यहां नहीं रह सकते। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं। यह आधे लोक और आधे अंधकार का घर है। अचानक गुफा के दूसरी ओर से एक और आवाज आई, गहरी, ठंडी और भयावह। अगर पुत्र यहाँ आ गया है तो द्वार अब हमेशा के लिए खुल जाएगा और मैं लौटूंगा। धुंध के बीच से एक काली परछाई उभरने लगी, जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। आदित्य ने तलवार निकाल ली और आरव की ओर मुड़कर कहा, जल्दी जाओ। ये वही श्रापित आत्मा है जिसे हम सदियों से कैद रखे थे। आरव का निर्णय। आरव के सामने दो रास्ते थे, भागकर गांव बचा ले या फिर अपने पिता के साथ मिलकर उस अंधकार का सामना करें। आरव ने अपनी माँ की बात याद की। प्रेम बलिदान भी चाहता है। उसने आदित्य का हाथ थाम लिया। मैं नहीं जाऊंगा। अगर यह श्राप खत्म करना है तो आज ही करेंगे। अंतिम अध्याय, बरसात का आखिरी वादा। अंधकार का उदय। गुफा में नीली और काली रोशनी टकरा रही थी। आदित्य और आरव दोनों तलवार थामे उस परछाई के सामने खड़े थे। वह परछाई जिसे सभी अरण्येश कहते थे, कभी चंद्र देवी का रक्षक था, लेकिन विश्वासघात और प्रेम में हारने के बाद श्रापित होकर अंधकार का जीव बन गया था। अरण्य येश की आवाज गूंजी, आदित्य, मैंने तुम्हारी प्रेमिका को नहीं मारा था। मुझे साजिश में फंसाया गया था, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे इस लोक में कैद कर दिया। अब मैं सिर्फ विनाश चाहूंगा। पिता पुत्र का संग्राम। लड़ाई शुरू हुई। अरण्येश की हर चाल धुंध और भ्रम से भरी थी। कभी वह आदित्य का रूप ले लेता, कभी संध्या का, ताकि आरव को धोखा दे सके। आरव के ताबीज ने उसे सच और झूठ का फर्क दिखाया, और उसने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई है। आदित्य ने पुकारा, आरव मशाल उठाओ। सिर्फ प्रकाश ही इस अंधकार को मिटा सकता है। आरव ने मशाल उठाकर अरण्येश के दिल में रोशनी उतारी। दर्द से चिल्लाते हुए अरण्येश पीछे हट गया। असली सच रोशनी में। अरण्येश का चेहरा साफ दिखा। वह रो रहा था। मैंने कभी तुम्हारे प्रेम के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं भी एक कन्या से प्रेम करता था जिसे तुम्हारे महल के मंत्रियों ने मार डाला। उसी दिन मेरा हृदय अंधकार में बदल गया। आदित्य और आरव ने उसकी ओर देखा और पहली बार गुस्से के बजाय करुणा महसूस की। आरव बोला, अगर प्रेम ने तुम्हें श्रापित किया तो प्रेम ही तुम्हें मुक्त करेगा। चंद्रदेवी की वापसी। अचानक गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई और चंद्रदेवी प्रकट हुई। तुम सब ने सही मार्ग चुना। प्रतिशोध के बजाय क्षमा। यही वह बल है जो लोगों को बचाता है। उन्होंने अरण्येश के माथे पर हाथ रखा और उसका अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। वह सामान्य मानव जैसा हो गया और आंसू बहाते हुए बोला, धन्यवाद। अब मैं अपने प्रेम से मिलने जा सकता हूँ। इतना कहकर वह धुंध में विलीन हो गया। विदाई का पल। चंद्रदेवी ने आदित्य की ओर देखा। तुम्हारा समय भी आ गया है। तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारे बिना भी चल सकता है। आदित्य ने आरव को गले लगाया। माँ का ख्याल रखना, और याद रखना, हर बरसात में मैं यहीं हूँगा। आदित्य की आकृति धीरे धीरे धुंध में घुल गई। बस उसकी आवाज रह गई। प्रेम कभी नहीं मरता। गांव का नया रक्षक आरव गुफा से बाहर आया और देखा कि बेर का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा था। उसकी जड़ों से नीली रोशनी बह रही थी जो गांव को ढक रही थी। गिरधर ने कहा, अब तुम इस गांव के रक्षक हो, आरव जैसे तुम्हारे पिता थे। बरसात का आखिरी वादा। सालों बाद जब आरव जवान हो गया
वह भी बरसात की रात बेर के पेड़ के नीचे खड़ा रहता। कभी कभी उसे दूर से दो परछाइयां दिखती, एक पुरुष और एक स्त्री, हाथों में हाथ डाले, और वे मुस्कुराकर उसे देखते। आरव हल्के से सिर झुकाकर कहता, मैं वादा करता हूं इस प्रेम की कहानी कभी खत्म नहीं होने दूंगा। और उस दिन से चंद्रपुर में एक नई कहावत जन्मी, जब बरसात में बेर के फूल खिलते हैं तो प्रेमी आत्माएं लौट आती हैं। बस उन्हें डराना मत, क्योंकि प्रेम अमर है। तो संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको ऐसी ही साखियां सुना सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।